जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एग्जामिनर ने कहा व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹6450 ड्यू इन 4 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। यानी एग्जामिनर ने कहा कि उसने 4 साल में 6450 अमाउंट पेमेंट किया है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है? 5% पे किया है। तो बतानी कि वो इंस्टॉलमेंट क्या है उसकी। तो इंस्टॉलमेंट क्या है ये मुझे बतानी है। अगर इसको मुझे ओरली करना है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने माना कि भाई मेरे पास क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट है ₹100। ये मेरे पास कितनी आई आपकी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके बाद मेरे पास जो आएगी वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी। उसके बाद मेरे पास क्या आएगी आपकी? थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी। उसके बाद जो आएगी मेरी वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट आएगी। यानी कि मेरी ये 4 इंस्टॉलमेंट आएगी। जो पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो इंटरेस्ट फ्री होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई आर्टिकल लोन पे खरीदते हैं तो जो शॉपकीपर होता है या फिर जो कंपनी होती है वो पहले ही आपसे 1 साल पहले ही एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट काट लेती है, यानी कि एडवांस में काट लेती है, इसीलिए वो इंटरेस्ट फ्री होती है। इसका मतलब है जो पहली जो किस्त है वो आप ₹100 एज्यूम करेंगे तो इसका मतलब है कि वो क्या होगी आपकी? इंटरेस्ट फ्री, यानी कि ₹100 आपकी वो किस्त होगी। जब आप दूसरी किस्त देंगे तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। यानी कि ₹100 तो आपका ये आ गया इंस्टॉलमेंट का, प्लस इसमें चाहिए आपको इंटरेस्ट। तो आपने उसका अमाउंट जो है वो 1 साल के लिए यूज़ किया, तो यानी 5% का आप 1% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस ₹5। इसीलिए जैसे ही आपका सेकेंड ईयर में आपने 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाला, ऐसे ही 100 इंटू में अब यहाँ पर कितने ईयर आपने यूज कर लिया? 1 ईयर और 2 ईयर। तो इसका मतलब 2 साल का इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा अब साथ में, जो मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ₹10 आ जाएगा। यानी कि ₹100 पे मुझे ₹10 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे थर्ड ईयर में। अब मैं बात करूंगा फोर्थ ईयर की। तो फोर्थ ईयर में मेरे पास कितना होगा? ₹100 तो मेरी क्या होगी? इंस्टॉलमेंट होगी, मेरी जो किस्त का अमाउंट है, प्लस मैंने इस अमाउंट को 1 साल, 2 साल और 3 साल यूज कर लिया, यानी कि 3 साल का मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसका मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा मेरे पास? ₹15। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास ₹430 आ जाएंगे, जो मैंने पेमेंट किए। बट एक्चुअली पेमेंट कितना करना है? 6450। तो इस अमाउंट को मुझे 6450 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरी एज्यूमिंग वैल्यू है। तो इस 430 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये 6450 बन जाए। यानी कि इस अमाउंट को इस अमाउंट से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 15 आएगा, और इस 15 को आप इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आएगा? 1500 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए इसको एक बार डिटेल से भी समझते हैं। मैंने माना कि भाई मेरे पास क्या थी, पहली इंस्टॉलमेंट थी ₹X। तो मैंने क्या किया, प्लस लिया। ये मेरे पास फर्स्ट ईयर का है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मेरा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। जब मैं सेकंड ईयर की बात करूंगा तो ₹X तो मेरी किस्त होगी, प्लस का ₹X पे 5%, 5/100 इंटू में मेरा 1 ईयर, ये मेरी क्या होगी? इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट हो गया, फिर प्लस का निशान। अब मैं आऊंगा, ये आपका सेकंड ईयर हो गया। तो अब थर्ड ईयर पे आएंगे हम। जब थर्ड ईयर पे आएंगे तो इंस्टॉलमेंट मेरी X होगी, प्लस का उसमें मेरा क्या होगा? X इंटू में 5/100, और इंटू में कितना होगा मेरे पास? 2 ईयर का इंटरेस्ट भी उस इंस्टॉलमेंट के साथ मुझे देना पड़ेगा, प्लस। अब बात करेंगे मैं फोर्थ ईयर की। जब फोर्थ ईयर की बात करूंगा तो एक्स तो मेरे पास अमाउंट होगा, प्लस में एक्स का मेरे पास 5% होगा, 5/100। अब 2 ईयर का मैंने यहाँ दिया तो 3 ईयर का मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, और बराबर इन सबका सम किसके बराबर होना चाहिए? 6450 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए, इसमें ये एक्स, इसमें ये एक्स, इसमें ये एक्स, इसमें ये एक्स और इसमें एक्स, इन सबको अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास में ये 4x आएगा ऐड करके, प्लस का। तो ये मेरे पास कितना बचेगा? 5x/100 बचेगा, प्लस का ये 10x/100 बचेगा, प्लस में ये 15x/100 बचेगा आपका, बराबर में कितना हो जाएगा? 6450। यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये एलसीएम मेरे पास कितना आएगा आपका? 400x प्लस का 5x प्लस का 10x प्लस का 15x अपॉन में ये मेरे पास में 100 इजकल टू में कितना होगा? 6450 बच जाएगा। इसको जब मैं सबको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 430
अपोन में 100, x इजकल टू में 6450 बचेगा। इस जीरो से मैंने ये जीरो उड़ा दिया, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 150 आएगा, और x की जो वैल्यू आएगी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1500 इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी के क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।